जी, पूरे पंचायत क्षेत्र में हम सबसे पहले पेंशन जैसी योजनाओं को हर घर तक, हर गरीब 60 वर्ष के लोगों को, विधवा विकलांग को पेंशन दिलाने का काम 2008 से 11 से 16 तक करवाए। सभी सड़क की मरम्मती की आवश्यकता है, जहां टूट गई है वैसे सड़क को मरम्मती जैसे योजना ला करके उसका मरम्मत कराया जाए। पिपरा में जो बोले हैं वो करवाएंगे, बाईपास वहाँ एक स्टैंड, बस स्टैंड, बस पड़ाव का। तीसरा होगा कि थरबिटिया में जो आपका रोड पुल नहीं है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से जनसुराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार बैजू मुखिया हमारे साथ हैं। वो ब्रजेश कुमार उर्फ बैजू मुखिया हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का मन कब और कैसे बना। स्वागत है सर। सबका स्वागत है आप लोगों का, जो देख रहे हैं उन सब लोगों का भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। पंचायत चुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव? जी, पंचायत चुनाव हम लोग लड़के देखे हैं और 2006 से अभी तक पंचायत में समिति मुखिया, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम किए। लेकिन पूरे जो सपना था राजीव गांधी जी का या इस देश में बड़े नेताओं का कि गांव का विकास होगा, तब जा कर के पूरे देश राज्य की विकास होगी। तो हम लोग जब मुखिया बन के ग्राम पंचायत के काम में इंटरेस्ट रखना शुरू किए तो पूरे करप्शन से भरा हुआ है। हम लोग मुखिया होकर के भी किसी का मदद, सही और उचित मदद नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी करप्शन है यहाँ कि किसी सीओ के यहाँ, अंचल अधिकारी कर्मचारी की यहाँ, आरओ साहब के यहाँ यदि कोई किसी को कोई काम के लिए हम लोगों से बोलता और जाते हैं, नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि सभी व्यवस्था में जो भी व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का काम करें या ऊपर करें, हर जगह बिना पैसा, बिना घूस लिए नहीं हो पा रहा है। सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रही है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। सुशासन बाबू के राज में, लालू जी के राज में कहा जाता था कि बंदूक से रुपया लिया जाता था। वहीं नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज में कि कलम से चलाने के लिए इतना भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है किसी काम को करने के लिए कि आज हम लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं पंचायत में कि हम लोगों से विकास का काम होना संभव नहीं है। और बाद में थक चुके थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी जन सुराज अभियान चलाए, उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देखे उसको, तो लगा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर कुछ हो सकता है। इसी कड़ी में हम प्रशांत जी का प्रोग्राम किशनपुर में सबसे पहला प्रोग्राम अनुमंडल विजिट के दौरान करवाए थे और लगा बात करने के बाद कि बिहार में उसके मुताबिक यदि व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। और मुखिया समिति, सरपंच, जिला परिषद जो पंचायती राज अधिनियम एक्ट के तहत हैं, उन लोगों को भी लगेगा कि हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, पंचायती सरकार। आज हम लोग कुछ नहीं चला पा रहे हैं। पंचायत के मुखिया होने के नाते कुछ काम किए होंगे? जी, किए हैं। 5 काम जनता को बता दीजिए, फिर विधानसभा में बात करें। जी, पूरे पंचायत क्षेत्र में हम सबसे पहले पेंशन जैसी योजनाओं को हर घर तक, हर गरीब 60 वर्ष के लोगों को, विधवा विकलांग को पेंशन दिलाने का काम 2008 से 11 से 16 तक करवाए। फिर अभी जो है वो हो रही है। पूरे राज्य में जल जीवन हरियाली योजना के तहत हमने वृक्षारोपण का कार्य करवाया, जो लगभग इस पंचायत में, जिले में सबसे अधिक वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। वहीं आंगनबाड़ी भवन बना करके जो रिपेयरिंग का काम था, रिपेयरिंग, और नए एक भवन भी बनाया गया। पंचायत भवन का मरम्मती एवं पंचायत भवन का जो अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये काम भी जीर्णोद्धार का करवाए। उसके बाद 2 पुल भी बनवाए, 5 रोड भी पीसीसी का ढलाए इस वित्तीय वर्ष में करवाए। काम तो बहुत किए,
जी क्या लगता है इसी के तर्ज पर विधानसभा में काम करने की योजना है क्या? जी, इसी तर्ज पर हम लोग यदि विधानसभा में जाते हैं तो बिहार में जो इतना बड़ा भ्रष्ट घूसखोरी है, इसको खत्म करने के लिए जो प्रयास करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उसको हम लोग वोट लेने के समय में मालिक कहते हैं कि आप मतदाता मालिक हैं, आप हमें वोट दीजिए, आपका हम काम करेंगे। लेकिन जब हम लोग बन जाते हैं तो उस व्यक्ति को घूसखोरी से निजात नहीं दिला पाते। भरसक प्रयास करते हैं काम करने का, लेकिन घूसखोरी एक समस्या है कि बिना पैसा दिए उसका दाखिल खारिज, प्रधानमंत्री आवास या अन्य कोई योजना है जो नहीं दिला पा सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र घूमना शुरू कर दिए होंगे लगभग। जी, हम लोग प्रशांत जी के अनुसार विधानसभा में घूम रहे हैं। अभी हम लोग परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को पूरे विधानसभा में पद यात्रा निकालनी है, मोटरसाइकिल की और गाड़ी की जुलूस भी निकालनी है, डोर टू डोर जन सुराज की बात को बताना है, क्योंकि हमारी पार्टी नई है और हम लोग पूरे शक्ति से इस कार्य को कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जब जाते होंगे क्षेत्र तो क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? क्षेत्र में आज भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग, आज भी हम एक मैयत से आए हैं जिसका बेटा पंजाब में मर जाता है और उसके पास ये हैसियत नहीं कि वो अपने बच्चे को ला सकता है, वहीं उसका अंतिम संस्कार किया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की बेरोजगारी। दूसरी समस्या है कि रोड पुल में जो मेरे यहाँ पिपरा विधानसभा का समस्या है, एक रेलवे स्टेशन खरबिटिया का, जो 10 वर्ष से वहाँ पुल नहीं है। इतना बड़ा परेशानी है कि हम लोग जब इस बीच में परिवार लाभ करवाने गए तो लोग घेर के कहा। बीच में रोकेंगे आपको। अभी जो आप बोले ये समस्या को पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि दूर करेंगे ना? जी, वो पंचायत क्षेत्र से बाहर के हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी पुल की जरूरत है और 10 साल से वहाँ लोग उतर के इस बगल से उस बगल पैदल जाना पड़ता है, 4 चक्के गाड़ी नहीं चलती। वर्तमान विधायक कहते 3000 करोड़ पार का काम किया है। जी, वो सबके सामने में है कि आज पिपरा में जो भीड़ लगती है तो हम लोग पिपरा जाना छोड़ देते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं कि इस समय में भीड़ होगा, उस समय में नहीं जा पाते हैं। वहाँ बाईपास रोड बनना था जो नहीं बन सका, आज 10 बरस से उस बाईपास रोड का सबसे बड़ी मांग आपकी है कि पिपरा में एक बाईपास रोड अनिवार्य है। वहाँ बस स्टैंड नहीं है, वह भी एक समस्या है जिसके चलते उतना भीड़ होती है। बाईपास रोड और एक बस स्टैंड। जी, अब खरबिटिया स्टेशन पर एक पुल। तीन काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण सड़क भी आपके यहाँ गड़बड़ है। ग्रामीण सड़क जो सड़क से हम लोग आए वो भी सड़क की स्थिति सभी सड़क की मरम्मती की आवश्यकता है। जहाँ टूट गई है वैसे सड़क को मरम्मती जैसे योजना ला करके उसका मरम्मत कराया जाए, जैसे हम लोग पंचायत में छोटे छोटे काम को मरम्मत करते हैं। अगर ब्रजेश कुमार उर्फ बैजू मुखिया को मौका मिला और जनता अगर यहाँ उनको मौका देती है और विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे? 5 काम जनता। जी, सबसे पहला काम पिपरा में जो बोले हैं वो करवाएंगे, बाईपास वहाँ एक स्टैंड, बस स्टैंड, बस पड़ाव का। तीसरा होगा कि खरबिटिया में जो आपका रोड पुल नहीं है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा काम है कि कोसी में प्रत्येक वर्ष लोगों को बांध से बाहर आना पड़ता है, यानी अपने आशियाना को छोड़ करके वह बांध पर आकर के 1 महीना अपना समय व्यतीत करते हैं बच्चों और परिवार के साथ। बाढ़ से भी निजात बहुत जरूरी है। उसके लिए यदि बिहार सरकार और भारत सरकार नहीं मानती है तो यहाँ तक कि सदस्य जो हमको चुना जाएगा विधानसभा का, उसके लिए हम रोड शो, रोड आंदोलन करेंगे कि नहीं, मेरे यहाँ कोसी बहुत बड़ी समस्या है। प्रत्येक वर्ष वहाँ के लोगों को बाढ़ से निजात के लिए पूरे बाढ़ समय में बांध पर आकर के गुजर करना पड़ता है। 4 काम बनाए। पांचवा काम होगा कि बिहार में लोग विधायक जी को नहीं पहचानते हैं, बहुत तो मैक्सिमम क्षेत्र में। हम लोग विधानसभा के सत्र के बाद गांव में रह करके लोगों से मिलेंगे और लोगों का बात सुन करके उसको यहाँ से लेकर विधानसभा तक पहुंचाएंगे। क्षेत्र में ज्यादा समय देंगे। शिक्षा के लिए हमारे आदरणीय नेता बता रहे हैं कि जब तक स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं कर देंगे तब तक इस प्राइवेट स्कूल का भी फीस हम लोग भरेंगे और पूरे राज्य में हर प्रखंड में 5 विद्यालय
ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे जो विश्व स्तरीय होंगे। आज हमारे बच्चे, मेरी बेटी भी राजस्थान के कोटा में पढ़ रही है, तो कोटा के लोग मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। वैसा बिहार में व्यवस्था कराया जाएगा शिक्षा के लिए। रोजगार के लिए हम लोग का जो प्लान है पूरे जनसुराज का, कि बिहार के बच्चे रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में अपना ब्लड पसीना नहीं चुआएंगे। यूट्यूब और मोबाइल पर देखिए कि बच्चे किस तरह से बोरियां उठा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह अनलोड कर रहे हैं। माँ, पत्नी, भाई बहन को बुला करके वहां उसका जवानी गल जाता है। वह जवान तो है लेकिन जवानी खत्म हो जाता है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में। ऐसा उसको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं उसको होने देंगे। बिहार में ही रोजगार खोज के ढूंढ के दिया जाएगा। जब तक बिहार में रोजगार नहीं हो तब तक हम लोग बेरोजगारी भत्ता के तौर पर उनको 20,000 तक का परिवार लाभ योजना के तहत देंगे, जिसमें 12,000 मजदूरों के पलायन रोकने के लिए सिस्टम किया जाएगा। देखिए, विधायक जी ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, जाम हो, कोसी बांध हो, तमाम मुद्दे पर विस्तार से बात की, लेकिन जनसुराज को वोट कोई नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन वाले महिलाओं को देंगे 2500 रुपया महीना पेंशन देंगे, 1500 घर का बिजली बिल 200 यूनिट माफ। और नीतीश कुमार की पार्टी ने देना शुरू कर दिया, 125 यूनिट बिजली माफ वो भी कर दिए, 1100 पेंशन भी कर दिए और कल 10,000 ट्रांसफर भी होगी। तो कुछ जो है नीतीश जी को वोट देंगे, कुछ तेजस्वी को देंगे, बचा खुचा जनसुराज को कोई नहीं। देखिए, ये तमाम बिहार की जनता जान चुकी है कि इससे पहले हमारे यहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ दे करके, प्रलोभन दे करके कि लाभ मिलेगा, लेकिन किसी को नहीं मिला, 10% लोग को भी नहीं मिला। आज जो जीविका दीदी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है कि 10,000 दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा कि वह 10,000 क्या होगा। वह बेरोजगारी समस्या दूर करने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें 50% से अधिक दीदी 10,000 लेकर के बैंक डिफॉल्टर है, जिसको वो कह रही है कि नहीं दे पाएंगे। तो ये सभी बात इस बार नहीं मानेंगे बिहार की जनता। फिर तेजस्वी कह रहे 2500 रुपया महिला, वो तो प्योर फोकस है। इसको पूरे बिहार की जनता भली भांति जान रही है कि तेजस्वी जी क्या कर सकते हैं बिहार के लिए। पूरे बिहार की लोग जान रही है। हम लोगों ने जो प्लान बना करके दिया है उस पर लोग जग चुके हैं और पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी। आप लोग देखिएगा, इनको हर जगह से नौजवान घर से निकल चुका है और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से भी इस बार भारी मात्रा में बिहार में आकर के वोट करेंगे जनसुराज को। उसको यही रोजगार चाहिए, माँ, बहन, पत्नी, भाई का साथ चाहिए और उसके साथ रहने के लिए वो तैयार है। हम लोग इसको देख रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग कह रहा है कि प्रशांत जी आएंगे, जनसुराज आएंगे, हम लोगों को बिहार में रहने का मौका मिलेगा। विधायक कौन होगा? पिपरा का विधायक जनसुराज का होगा। यहाँ जनसुराज का जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव जीतेंगे। बैजू मुखिया नहीं होगा? बैजू मुखिया भी उस लाइन में खड़े हैं, लेकिन हमारे पार्टी का जो नियम निर्देश है उसके अनुसार हम लोग यदि लाइन में आते हैं, खड़े हैं, आते हैं तो उस पर विश्वास किया जाएगा और उनको। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? बिहार के मुख्यमंत्री जनसुराज होगी। जनसुराज पार्टी नाम तो होगा, कोई नाम भी हम लोग देंगे। तुम्हारे एक तरफ है तेजस्वी जी, नाम भी हम लोग नहीं बता रहे हैं। नाम भी हम लोग हमारे पार्टी के नेता बोले हैं कि नाम भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, उसका इंतजार करिए। जनसुराज। अच्छा, जी, जनसुराज की सरकार होगी बिहार में। हम लोग अपने लिए नहीं, जनसुराज की सरकार बनाने के लिए बात कर रहे हैं। जनसुराज जीते, बैजू मुखिया की बात नहीं है, प्रशांत जी की बात नहीं है और जो बड़े बड़े लीडर है हमारे उसकी बात नहीं है। यहाँ जनसुराज जीते, चलिए देखिए की सरकार बने। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। बैजू मुखिया का बात नहीं है, बैजू मुखिया को विधायक बनने नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। जनसुराज का मुख्यमंत्री बनाने बैजू मुखिया आए हैं। जनसुराज का विधायक बनाने के लिए बैजू मुखिया मैदान में है, घर घर जा रहे हैं सिर्फ जनसुराज का विधायक के लिए, जनसुराज के मुख्यमंत्री के लिए। पार्टी तय करेगी कि किनको विधायक बनाना है, किनको सीएम बनाना है। हम जनसुराजी हैं, जनसुराज के साथ रहेंगे। धन्यवाद।